एक बार की बात है कि एक निसंतान राजा बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। अब वो बूढ़ा पर उसके आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा उत्तराधिकारी के लिए चिंतित रहता था। अब उस चिंता को दूर करने के लिए, उत्तराधिकारी पाने के लिए कि इस राज्य का कोई ना कोई एक ऐसा उत्तराधिकारी उसको चाहिए था कि जो उस राज्य को पूरे अच्छी तरीके से संभाल सके। इसके लिए उसने एक निश्चित समय किया मिलने के लिए। वो मिलने का जो समय था वो पूरा ढिढोरा जो था कि पूरे गांव में, पूरे राज्य में उसने पिटवा दिया कि निश्चित समय पर जो दिया गया समय है उस पर जो राजा से मिलेगा, जो भी व्यक्ति मिलेगा उससे राज्य का एक हिस्सा उसको मिल जाएगा। ऐसा जैसे ही सुनते हैं ना, तो वहाँ के जो राजमहल के जो मंत्री होते हैं वो काफ़ी क्रोधित होते हैं और राजा से बात करते हैं कि यदि आपसे बहुत सारे लोग मिलने के लिए आ जाएं तो पूरे राज्य का खंडार मच जाएगा, पूरे बंटवारा हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ पर जो राजा था वो मंत्रियों को सांत्वना देता है और उनसे कहता है जो होगा सो देखा जाएगा। मिलने की बारी आती है, मिलने का समय आता है, तो राजा अपने राजमहल के बागीचे में बहुत सारे वहाँ पर मेला लगवाता है और मेले के साथ साथ में कुछ मोहित खेल कूद का भी इंतजाम करता है। उसी मेले में नाच गाने की बात करता है, उसी में अच्छे अच्छे पकवानों की व्यवस्था करवाता है। बहुत सारे लोग चलते तो हैं राजा से मिलने के, लेकिन वो उसी खेल में, नाच गाने में, नृत्य में, सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं। अब उलझने की वजह से सबका समय धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। अब इस कंडीशन में एक लड़का उस मेले से निकल के बाहर आता है। अब बाहर आने का बस उसका एक ही मतलब था कि वह सही समय पे निश्चित तौर पे राजा से मिलना चाहता था। अब वो मेला के किसी भी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, वो मेले से बाहर निकलता है, दरबार तक पहुँचता है। दरबार पर पहुंचने के बाद वहाँ नंगी तलवार लेके दो दरबारी खड़े होते हैं। उसको परेशान करने के बावजूद भी उनको धक्का मार के वो तेज़ी से दरबार के अंदर घुस जाता है। जैसे वो अंदर घुसता है तो उसको मुलाकात राजा से होती है। राजा बोलते हैं कि चलो कोई तो ऐसा है जो कि मेरे राज्य तक पहुंच गया, मेरे महल तक पहुंचा, मैं तुम्हें पूरा आराधा नहीं पूरा का पूरा उत्तराधिकारी बनाता हूँ। तो इस चीज़ से ये सीख मिलती है कि यदि आपका जो लक्ष्य निश्चित है, यदि आप अपने गोल सेट पर काम कर रहे हैं, चीज़ें बीच में बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आपको आएंगी जिससे आपको लड़ने की ज़रूरत है और उस साथ में उसको इग्नोर करने की ज़रूरत है। यदि आप अपना लक्ष्य टारगेट बना के काम कर रहे हैं तो निर्धारित समय के लिए एक उचित समय निर्धारित किए हुए हैं कि इस समय मुझको अचीव करना है और उस पर आपको मेहनत कर रहे हैं। आने वाली ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि उस लक्ष्य को आप 100% यकीन मानिए कि उस चीज़ को, लक्ष्य तक आपको पहुँचने से कोई भी बाधाएँ आपको रोक नहीं सकती। लेकिन उससे भी पहले आपको अपने ऊपर खुद की तैयारी करना पड़ेगा, खुद को मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप सफल हो पाएंगे अच्छी तरीके से।